नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस रेलवे क्लासेज में, जहां हम रेलवे ग्रुप डी के 28 नवंबर के दिन पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कोशिका का आकार क्या है? सभी जीवों में कोशिका का आकार समान होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार बहुत बड़ा होता है। विभिन्न प्रकार के जीवों में कोशिका का आकार अलग अलग होता है। विभिन्न जीवों में कोशिका का आकार छोटा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के जीवों में आकार अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका का निम्न में से कौन सा पशु ऊतक नहीं है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, जीवकोश। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जीवकोश, क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट टिश्यू है, बाकी सब एनिमल टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुलेट प्रूफ स्क्रीन, गोलियां और आवरण में निम्नलिखित में से किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर प्रबलित ग्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पादपों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर जाइलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन लौटाता या रोकता है? इसका राइट आंसर ओजोन परत है। इसको अणुसूत्र में O3 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस नाइट्रेट यौगिक को अपघटन से निकलती है? जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट्रेट यौगिक में अमोनियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आवर्त 2 से संबंधित एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और मंडल संख्या गुण है। 2 8 2 2 6 2 4 2 8 4। ये एक दोनों तत्व है जो आवर्त 2 में पाया जाता है। ये ऑप्शन बी में जो है वो ऑक्सीजन का है, ऑप्शन सी में जो है ये कार्बन का है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो यौगिक बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भ निरोध इनमें से कौन नहीं है? गर्भ निरोध इनमें से कौन नहीं है? तो टीकाकरण एक गर्भ निरोध की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब आपतित किरण किसी आयताकार कांच की पट्टी से होकर गुजरती है तो आपतित किरण कैसे चलती है? आपतित किरण अपवर्तित किरण के पथ पर चलेगी? नहीं, ये गलत है। अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण के समांतर लेकिन थोड़ा नीचे होकर चलेगी। ये राइट सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर लेकिन थोड़ा नीचे होकर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मंडल के द्वारा कैपिटल टी और स्मॉल टी के सभी संतानों का फेनोटाइप कैसा होगा? सभी प्रभावी लक्षण वाले होंगे, सभी अप्रभावी लक्षण वाले, आधे प्रभावी आधे अप्रभावी वाले, सभी मिश्रित लक्षण वाले होंगे? नहीं, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए होगा, सभी प्रभावी लक्षण वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभवांतर किसके बराबर होता है? विभवांतर यानी V बराबर व्हाट पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दिया गया है किया गया कार्य भागा विद्युत आवेश, ऑप्शन बी में विद्युत आवेश भागा किया गया कार्य, ऑप्शन सी में किया गया कार्य गुना विद्युत आवेश, ऑप्शन डी में किया गया कार्य माइनस विद्युत आवेश। तो ये V बराबर होता है दोस्तों, V बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश। इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उत्तल लेंस में एक ऐसा ही कंडीशन है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा? नहीं। वास्तविक और बड़ा बनेगा? ये भी नहीं। आभासी और बड़ा बनेगा? हाँ, ये राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस का फोकस किस पे मापा जाता है?
न्यूटन में, हर्ट्ज में, मीटर में और वाट में। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटर में मापा जाता है फोकस दूरी को। जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल, अपकर्षण बल, उत्प्लावन बल, घर्षण बल। इसका राइट आंसर उत्प्लावन बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करती है? केवल दूरी पर, केवल द्रव्यमान पर, केवल द्रव्यमान और दूरी दोनों पर, आकार पर। तो F बराबर पूछ रहा है Gm1m2 by r स्क्वायर। G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 का होता है और ये भी होता है G डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी का बीच के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूरी और द्रव्यमान दोनों पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो? तो पैरेलल में समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R³ बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। इस पर बैठा देंगे सूत्र पर और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी 6 गुना 3 बटा 6 जोड़ 3, यानी 6 गुना 3 बटा 9, 3 तिया 9, 3 गुना 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक रिएक्शन का क्वेश्चन है। पूछ रहा है PbNO3 प्लस 2Ki एरो PbI2 प्लस 2KNO3 ये कौन सी अवक्रिया है? संयोजन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया और बटन अवक्रिया। देखिए दोस्तों, ये दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अवक्रिया है। दोनों धातुओं प्रतिस्थापित हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक यौगिक का उदाहरण है? हल्दी। हल्दी एक प्रकंद है जो मसाला के रूप में काम आता है। टेबल साल्ट ये एक आयनिक यौगिक है, जबकि चीनी भी सहसंयोजक यौगिक है, ग्लूकोज भी सहसंयोजक यौगिक है। इसलिए इसका राइट आंसर टेबल साल्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रायः अधातुएं अणुओं से अवक्रिया नहीं करती है। धातुएं ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। प्रायः अधातुएं जल से अवक्रिया नहीं करती है। धातुएं न तो आधारित होती है और न ही तटस्थ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। धातुएं ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कौन सी कथन सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 में किशोरावस्था के दौरान प्रजनन की क्रिया शुरू होने में हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट है, ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि लिंग हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। लिंग हार्मोन केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, नहीं, ये गलत है। भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन को नहीं करती है, ये भी गलत है, करती है। इसलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 और कथन 3 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन 3 गलत है, ये सही है। इसलिए बाकी 2 ऑप्शन को नहीं देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र का आणविक द्रव्यमान की गणना करें। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान
कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। इसलिए इसका सूत्र पर बैठाते हैं तो 40 प्लस 35.5 गुने 2 यानी 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 यू, यानी इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? कोशिका के सिद्धांत देने के लिए, डीएनए की खोज के लिए, सूर्य की परिक्रमा बताने के लिए, वंशागति के नियमों को खोजने के लिए, यही राइट आंसर है डी ऑप्शन। वंशागति के नियमों को खोज के लिए ही मंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।